माननीय विधायक जी ने 6 PHCs के बारे में पूछा है, तो मैं सबसे पहले तो विधायक जी को बताना चाहूँगी आपके माध्यम से कि रेडी में जो PHC है वो अप्रूव हो गई है और उसका काम भी चल रहा है, उसका टेंडर प्रोसेस हो चुका है। मगर 3 जगह हैं यहाँ पे जहाँ पे हमें ज़मीन नहीं मिली। एक थल में है जहाँ पे आज के दिन PHC रेंट पे चल रही है। हमने ग्राम पंचायत से ज़मीन मांगी थी मगर वो ज़मीन पॉन्ड की निकली, तो मैं और साथ साथ खेड़ी सारफली में DDPO असंध से भी हमने ज़मीन मांगी हुई है सब हेल्थ सेंटर के लिए, और वो भी आज तक हमें नहीं मिली है। और असंध में भी म्यूनिसिपल कमेटी असंध से हमने रिक्वेस्ट कर रखी है ज़मीन की। तो मैं बस आपके माध्यम से विधायक जी से गुजारिश करूंगी कि आप ज़रा हमें ज़मीन देने में और लाने में मदद कर दीजिएगा, हम काम जल्द से जल्द शुरू कर दें। उपलब्ध कराने में मदद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय हमारी हेल्थ मिनिस्टर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने 16/2/26 को राड़ा के अंदर जो टेंडर अलॉट किया है उसके लिए इनका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो थल के अंदर जो ज़मीन की बात है वो सरपंच ने रेजुलेशन करके दे दिया गया है, एक कॉपी उसने मेरे को भी भेजी है। और साथ ही जो सरफली खेड़ी के सरपंच की तरफ से भी बात आई है कि वो भी आधा एकड़ ज़मीन वो उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए दे देंगे। तो मेरा माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यदि वहाँ पर ये स्वास्थ्य केंद्र बन जाए तो निश्चित रूप से वहाँ के लोगों को एक स्वास्थ्य की अच्छी लाभ मिल सकेगा। जी, आप जैसे ही हमें ज़मीन दे देंगे हम जल्द से जल्द काम शुरू। श्री अशोक कुमार अरोड़ा। क्वेश्चन नंबर 100। जी मंत्री जी, हेल्थ। हाँ जी, सॉरी माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जवाब नहीं है इस वक्त। अरोड़ा जी। स्पीकर सर, मैंने मंत्री जी से गांव अमीन अभिमन्युपुर, जो कि एक बहुत ऐतिहासिक गांव है, उसकी और बहुत बड़ा गांव है, कुरुक्षेत्र जिले का सबसे बड़ा गांव, उसकी PHC को CHC बनाने के बारे में पूछा था। इन्होंने कहा नहीं। स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से एक बात जानना चाहूँगा। पहला तो ये है कि CHC बनाने का क्या क्राइटेरिया है, और दूसरा स्पीकर सर, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो हम अपग्रेड भी कर रहे हैं, 50 से 100 बेड ले गए, कई जगह जरूरत है तो 100 से 200 भी जाते हैं, हमारा रश बढ़ रहा है। और अगर हम इन जो बड़े गांव हैं जहां PHC है, जहां जगह भी है CHC बन सकती है, तो अपने क्राइटेरिया में थोड़ा सा ढील देके उसमें अगर हम बनाए तो निश्चित रूप से जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उन पे रश घटेगा और मरीज को अपने गांव में ही सुविधा मिलेगी। ये अमीन गांव के साथ नीलोकड़ी हल्के के भी बहुत गांव हैं जो लगते हैं। तो मेरा क्या, एक तो क्राइटेरिया नंबर 1 पे मेरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्या जनहित को देखते हुए क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन देंगे? माननीय अध्यक्ष जी, आज के दिन अमीन में जो PHC चल रही है वो 22,641 लोगों की संख्या पे चल रही है। इसका सबसे पास वाला जो CHC है वो बन्ना में है। और जो उनका सवाल था कि क्राइटेरिया क्या होती है, पॉलिसी क्या होती है, तो CHC बनती है 1,20,000 की संख्या जब होती है पॉपुलेशन, तब उस पर बनती है। तो जब आप एक बारी मेरे से आप एक सलाह मशवरा कर लेते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर, अगर और मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कार्यरत हैं। ठीक है, आप अलग से चर्चा कर लें। मैं तो यही कह रहा हूँ जी, खाली अमीन की बात नहीं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में रश घटाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अगर CHC को बढ़ावा देंगे मिलके एक बार तो लोगों को लाभ भी ज्यादा मिलेगा
और वहाँ पे रश भी घटेगा। आज एक एक बेड पे 3-3 मरीज पड़े हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। तो मेरी यही उससे है कि इस बारे में पुनर्विचार किया जाए। ठीक। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री देवेंद्र चतुर्भुज अत्री विधायक ने पत्र के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि वे अपने पैतृक गांव कसून में पवित्र अनुष्ठानों में भाग लेने के कारण आज दिनांक 27 फरवरी 2026 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार श्री कुलदीप वत्स विधायक ने दूरभाष के माध्यम से सूचित किया है कि वे पारिवारिक कारणों से आज दिनांक 27 फरवरी 2026 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार श्री मनमोहन भडाना विधायक ने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि वे पारिवारिक समारोह में शामिल होने के कारण आज दिनांक 27 फरवरी 2026 को सदन की बैठक में उपस्थित